आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट 1। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि आप प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किए हैं तो साल 2 साल का कम से कम सॉल्व कर लें। उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, कहाँ से कैसे एग्ज़ाम पूछता है। नहीं तो आप ऐसे हवा में पढ़ते जाएंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये कहाँ से मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। सॉल्व करने में आप जब पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा नहीं हमने ये सॉल्व किया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूँ। यदि आप नहीं सॉल्व करेंगे, आप कुछ भी पढ़ते जाएंगे, कुछ भी पढ़ते जाएंगे, भले आप एग्ज़ाम का ही सिलेबस पढ़ रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि आप जो है सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। वही जब आप प्रीवियस ईयर एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व किए रहेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने ये हिंदी में ये पढ़ा था, मूल विधि में ये पढ़ा था, सामान्य ज्ञान संविधान में ये पढ़ा था, मैथ में ये चीज़ें पढ़ी थी, रीजनिंग में ये चीज़ें पढ़ी थी। ये जब आप पढ़ेंगे, आप कोई चीज़ सॉल्व करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि मैंने ये चीज़ प्रीवियस ईयर में देखा था, ऐसे ही क्वेश्चन बना था, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है, बहुत सटीक है। तब आपका पढ़ने में और मन लगेगा, लगेगा नहीं ये पढ़े थे प्रीवियस ईयर में, ये पढ़ रहे हैं, ये बढ़िया है। यही एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, किसी एग्ज़ाम को समझने का। यदि आप ये तरीका, ये पैटर्न समझ लेते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को यदि देंगे, तो आप उसी एग्ज़ाम और सिलेबस बेस आप पढ़ेंगे, यदि प्रीवियस ईयर और सिलेबस याद रहेगा तो। बस यही मैं कहना चाहता था आपसे। ये चीज़ करें, अच्छा लगे तो और कंटिन्यू करें, और अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, समझ में आएँगी चीज़ें। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली जो मुझे अभी तक ये अनुभव हुआ है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ 1950 में। ऑप्शन ए, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अंतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? 2 का ए, अनुच्छेद 32। एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? क्वेश्चन 4 का ए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 5, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है? 5 का डी, फिशिंग। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? क्वेश्चन नंबर 6 का डी, तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना तकनीक की धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का संबंध अपराध का उपबंध है? 7 का ए, धारा 66 का सी। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? 8 का सी, धारा 18। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी? 9 का डी, उपरोक्त सभी पर। 10वां, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22(4) में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई? 10 का बी, पहले 3 माह था, घटा के 2 माह कर दिया गया। भारतीय गणराज्य किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 11 का सी, 31वें। 12, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है? 12 का ए, सदैव अभियुक्त पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ 13 का सी, 1988 में। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु
कितने वर्ष से ऊपर होनी चाहिए? 14 का सी, 80 से। 15 वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 15 का बी, 1961। यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह 16 का सी, केवल पी, लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। 17 का सी, ए एवं बी दोनों स्थिति में। सूचना का अधिकार नियम 2005 का विस्तार है। 18 का बी, संपूर्ण भारत पर। क्या पशुवध को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है? 19 का बी, नहीं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। 20 का डी। किस कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? 21 का ए, 2 दिन पूर्व। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? 22 का डी, 1994 का क्रमांक 10। 23 अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। 23 का सी, धारा 111 का सी। 24 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है। 24 का डी, 3 वर्ष। 25 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 25 का डी। 26 प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है। 26 का डी, अनुच्छेद 32। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? 27 का सी। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? 28 के वाहन चालक को। 28 का ए। 29 मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया। 29 का बी। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ। 30 का ए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 31 का बी, 26 जनवरी 2016। 32 किशोर न्याय अधिनियम 2015 का विस्तार है। 32 का संपूर्ण भारत पर। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 33 का सी, 2006 में। गलत युग्म चुनिए। 34 का डी। धारा 446 मामलों में अपीलों को अंतरिम करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ये गलत है। 35 बंध पत्र की शर्तें उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? 35 का सी, धारा 130। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रवृत्त हुई, यह कब से लागू हुई? 36 का ए। हत्या और मानव वध के अंतर से संबंधित वाद है। 37 का सी, रेगन बनाम गोविंदा। 38 का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। इसका उत्तर होगा 38 का बी। 39 निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? 39 का बी, 1, 2 और 4। भारतीय न्याय संहिता प्रवृत्त हुई। 40 का डी। जितने भी फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी होगी, याद करनी होगी। ना समझ में आए तो आप लिख के बार बार इसको पढ़िए। यही इसका याद करने का तरीका है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप ये चीज़ रखे रहें, एक दिन पहले या उस दिन पढ़ लें, देख लें, तो गलती होने का चांस कम रहेगा। नहीं तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। 1988, 89,
1 जुलाई, 1 जून 2024, 1 जुलाई 2024 इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख लें या इसको बार-बार पढ़ें या फिर प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीज़ें मजबूत कर लें जिससे गलतियाँ कम होंगी। धन्यवाद।